ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 5 साई पुण्य प्रकटीकरण। श्री साई बाबा का गुप्त होकर पुनः चांद पाटिल के साथ शिरडी कैसे वापस आए, ये कथा इस अध्याय में कही गई है। बाबा ने स्वयं पानी सींचकर बाग का निर्माण कैसे किया, गंगा गिर वगैरह संत कैसे शिरडी में इकट्ठे हो गए, ये सारी कथाएं भी कही गई है। बाबा कुछ समय के लिए गुप्त हो गए। पुणे ये रत्न शिरडी में आई हुई मुस्लिम बारात के साथ वापस आए, ऐसी ये कथा है। चांद पाटिल औरंगाबाद जिले के धूपखेड़े गांव का ग्राम अधिकारी था। औरंगाबाद प्रवास के दौरान उसकी घोड़ी गुम हो गई एवं 2 माह तक उसका पता नहीं लगा। पाटिल निराश हो गए। घोड़ी के लिए बहुत हलाकान होकर उसकी काठी को कंधे पर डालकर वे वापस आ रहे थे। राह में आम के वृक्ष थे एवं उनके नीचे ये रत्न साईं उन्हें दिखाई दिए। चांद पाटिल ने राह में जाते हुए सुना कि इस फकीर ने उन्हें पुकारा था। बाबा ने कहा, छाया में बैठो, चिलम पियो और फिर आगे बढ़ो। ये काठी किस लिए? पाटिल ने घोड़ी खो जाने के विषय में बताया। बाबा ने उन्हें पास ही नाले के पास खोजने को बताया। तदनुसार घोड़ी वहीं मिल गई। पाटिल आश्चर्यचकित हो मन ही मन कहने लगे, कोई ओलिया मुझे मिला, इनकी करनी का कोई सानी नहीं, इन्हें इंसान कैसे कहें। पाटिल घोड़ी लेकर बाबा के पास आया। फकीर ने उन्हें अपने पास बैठाया, अपने हाथ में चिमटा उठाया, जमीन में खोंचा, अंदर से जलता हुआ अंगार निकाला, हाथ में ली हुई चिलम में रखा। फिर छापी को गीला करने के लिए पास में पानी नहीं था, ये देख सटका जमीन पर पटका। तुरंत पानी का फुहारा निकला। छापी भिगाकर चिलम के चारों ओर लपेट ली, स्वयं चिलम पी एवं पाटिल को भी पिलाई। ये चमत्कार देखकर पाटिल स्तब्ध रह गए। बाबा ने पाटिल पर कृपा की। इसके बाद बाबा कुछ दिन उनके साथ रहे। चांद पाटिल की बीबी के भांजे की शादी सीडी की लड़की से तय हुई। इस बारात में बाबा भी शामिल हुए। शादी के ये बारात खंडोबा के मंदिर में पास मालसापति के आंगन में वट वृक्ष के नीचे उतरी। खंडोबा के प्रांगण में ही सभी गाड़ियां रुकी एवं सभी के साथ बाबा भी वहां उतरे। ये बाल फकीर पहले भक्त की दृष्टि में पड़ते ही उन्होंने कहा, आओ साईं, यह कहकर उनके सामने आए और यहीं से आगे चलकर बाबा को लोग साईं कहकर पुकारने लगे। शादी संपन्न हो गई, बारात लौट गई। बाबा शिरडी में रुक गए। वे यहाँ रुक गए एवं शिरडी का भाग्योदय हो गया। साईं बाबा अविनाशी एवं पुरातन है। ना वे हिंदू हैं ना मुसलमान, वे जात पात को कुल गोत्र सबसे परे हैं। गंगागिर नामक पूर्ण तांबे के एक ग्रस्त वैष्णव शिरडी आते रहते थे। बाबा को दोनों हाथों से कुएं का पानी खींचकर मटकी में घड़ों में भरते देखा। गंगागिर को आश्चर्य हुआ करता एवं वे कहते, शिरडी के अहोभाग्य कि ऐसे श्रेष्ठ रत्न से मिले हैं। कंधों पर पानी के घड़े उठाकर ले जाने वाली ये मूर्ति सामान्य नहीं, ये भूमि पुण्यवान होगी जो ये मूर्ति यहाँ पहुँची है। येवला के विख्यात संत आनंदनाथ अक्कलकोट के महापुरुष स्वामी समर्थ के शिष्य थे। शिरडी आने पर साईं बाबा को प्रत्यक्ष देखकर कहने लगे, अरे ये प्रत्यक्ष हीरा है, आज धूल में पड़ा है तब भी ये हीरा है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं। साईं तरुणावस्था में बालों को बांध कर रखते थे, बाल कभी नहीं मुंडवाते थे। उनका पहनावा पहलवानों जैसा था। बाबा जब भी राहता जाते, गेंदा, जाई, जूही के पौधे ले आते एवं अपने हाथों से खाली एक उजाड़ जगह पर लगाते एवं स्वयं नियमित पानी से सींचते थे। वामन राव नामक व्यक्ति बाबा को रोज पौधे सींचने हेतु मिट्टी घड़े लाकर देता था। 3 वर्ष तक ध्यान पूर्वक यही कर्म चलता रहा एवं वे वीरान जगह पर भरा पूरा बगीचा तैयार हो गया। मुंबई के भाई नामक एक भक्त अक्कलकोट के स्वामी की
भक्ति करते थे। उनके चित्त की पूजा वे नित्य नियम से करते थे। अक्कलकोट जाकर स्वामी के पादुका दर्शन एवं पूर्ण मनोभाव से पूजा करने की इच्छा उनमें जागृत हुई। कल जाना है और आज रात ही स्वप्न में स्वामी समर्थ ने उन्हें आज्ञा दी, अभी मेरा निवास शिरडी में है, तुम वहाँ आओ। आज्ञा सिरोधार्य कर भाई मुंबई से शिरडी आए एवं 6 माह वहाँ रुककर आनंद संपन्न हुए। इस दृष्टांत की यादगार रहे, इसलिए श्रावण के शुक्ल पक्ष के पूर्ण काल में दादा केलकर के हाथों नीम वृक्ष के नीचे स्वामी की पादुका की स्थापना की गई। मोहिनुद्दीन नामक एक पनवाड़ी के साथ बाबा की कुश्ती हुई। इस पारी में पहलवान मोहिनुद्दीन बलवान होते हुए भी कमजोर से दिखने वाले बाबा से हार गया एवं बाबा जीत गए। मात्र उस दिन से बाबा ने अपनी पोशाक बदलने का निश्चय किया। कफनी पहन ली, लंगोट धारण किया, सिर पर कपड़ा लपेट लिया एवं चिंदियों का आसन अपने बैठने के लिए बनाया। उसका एक बिस्तर बना लिया एवं फटे पुराने वस्त्र पहनकर उसी में प्रसन्न रहने लगे। वे हमेशा कहते, गरीबी ही सही अर्थों में बादशाही है। अमीरी से लाख दर्जे गरीबी श्रेष्ठ है। गरीबों का मालिक अल्लाह होता है। पूर्ण तांबे के गंगागीर को भी कुश्ती खेलते हुए वैरागी की प्रेरणा हुई थी। कुश्ती खेलते खेलते ही गंगागीर के कानों में शब्द सुनाई दिए, ईश्वर के साथ खेलकर शरीर थक जाना चाहिए। इसके बाद वे संसार त्याग कर परमार्थ करते हुए भगवान भजन में लीन हो गई। इसके बाद बाबा केवल किए गए प्रश्नों का ही उत्तर देते थे, कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। नीम गांव के बाबा साहब डेंगले से बाबा को बड़ा प्रेम था। नीम गांव गए कि उसके घर पर दिन भर प्रेम पूर्वक रहते। उनके छोटे भाई नाना साहब की कोई संतान नहीं थी। 2 बार विवाह करने पर भी संतान न होने पर वे साईं दर्शन के लिए आए। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद तो बाबा की कीर्ति बढ़ने लगी एवं उनके दर्शन हेतु भीड़ बढ़ने लगी। दिन में बाबा भक्त मंडली के साथ बाड़े में तो रात्रि में मस्जिद में चले जाते। मस्जिद की अवस्था में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। भक्तों ने वहाँ फर्श बनाया। मस्जिद में रहने के पहले वे ताकिया में रहते थे। वहीं बाबा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते गाते थे। साईं समर्थ को दीपक जलाकर रोशनी करने का बड़ा शौक था। इसके लिए वे स्वयं हाथों में टमरेल लेकर दुकानदारों से तेल की भिक्षा मांगते थे। दिवाली में दीपक जलाकर रोशनी कर दिए की पूजा करते, परंतु एक बार सभी बनियों के मन में कपट आ गया। उन्होंने बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया। बाबा बिना कुछ बोले वापस आ गए। दियों में सूखी बाती रखी। बाबा ने मस्जिद के चौबारे पर रखी टमरेल उठाई, उसमें से कुछ तेल के साथ पानी डालकर स्वयं पी लिया। इस तरह ब्रह्मार्पण कर उन्होंने दियों में केवल पानी डाला एवं दिए में रखी बाती पानी में भिगोकर सामने की तरफ खींच ली। आश्चर्य की बात यह कि पानी से ही दिए जल उठे और बिना तेल के रात भर जलते रहे। बाबा की शक्ति देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली एवं उन्हें पश्चाताप भी हुआ। बाबा को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उनका कोई मित्र या शत्रु नहीं था। अहमदनगर का जवाहर अली नामक एक फकीर शिष्यों के साथ रहता आया। फकीर ने वहाँ ईदगाह का निर्माण शुरू किया। कुछ दिन बाद वीरभद्र को संपत्ति बांटने का आरोप फकीर पर लगा। ईदगाह का काम रोककर लोगों ने उसे गांव के बाहर भगा दिया। बाद में ये फकीर शिरडी आया एवं बाबा के पास मस्जिद में रहने लगा। उसने बाबा एवं गांव वालों को मोहित कर लिया। वे बाबा से कहने लगा, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। बाबा ने हाँ कहने पर दोनों ने राहता जाने का विचार किया। गुरु को शिष्य की कला का ज्ञान नहीं था, परंतु शिष्य गुरु की चाल समझ गया था। फिर बाबा राहता में ही रहने लगे। गांव वालों को लगा कि जवाहर अली ने बाबा को अपने सामर्थ्य में बांध रखा है, परंतु बाबा की लीला अलग थी। वे अपना देहाभिमान नष्ट कर रहे थे। शिरडी गांव के लोगों को बाबा का राहता में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उनके शिष्य राहता आ गए थे। बाबा उनसे कहने लगे, फकीर बहुत गुस्सेल है, उनके पीछे मत लगो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो भी गांव से यहाँ आएगा, उसका क्रोध शांत करना बड़ा कठिन है। इतने में ही वो फकीर वहाँ आ गया।
बालक के लिए आए हो क्या? क्या बात कर रहे हो? इसे सीढ़ी वापस ले जाने के फेर में मत रहना। ऐसा उसने कह तो दिया, परंतु गांव वालों के सामने भी वे झिझक गया एवं आखिर में कहने लगा, चलो बालक को सीढ़ी ले चलो और साथ में मैं भी चलता हूँ। इस तरह दोनों फिर से सीढ़ी वापस आ गए। साईं पर ब्रह्म का पुतला और जवाहर अली भर में पड़ा भोला व्यक्ति। बाबा के शिरडी आने से पहले देवीदास नामक ज्ञानी शिरडी आया था। अप्पा बिल एवं मालसापति के घर उसका आना जाना था। काशीराम शिंपी उसे सीधा दिया करता था। लोगों ने देवीदास के साथ शास्त्र सम्मत वाद विवाद किया। उसमें वे फकीर हार गया और बेजापुर चला गया। साईं गुरु है या चेला, ये भ्रम भी दूर हो गया था। 5वां अध्याय संपूर्ण। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, जिक्र हो तेरा